हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज स्टूडेंट हम लोग जानेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। ठीक है, तो आज जो ये भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है, इसको हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट के बारे में आज हम जो है कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। और ये जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट जो है, जिसको कि लॉर्ड मार्ले के द्वारा, ये लॉर्ड मार्ले कौन थे, तो इंग्लैंड में ये भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव के रूप में ये क्या थे, तैनात थे। और लॉर्ड मिंटो जो थे, तो मार्ले और मिंटो ये दोनों क्या थे, अलग अलग दो व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये मिंटो जो है वो भारत में कौन थे, तो वायसराय थे। तो ये मार्ले मिंटो अधिनियम जो है ये 1909 में तो लागू ही हुआ। उसके बाद हम बच्चे देखेंगे कि इस अधिनियम में आखिर हुआ क्या। तो इस नियम के अंतर्गत क्या हुआ कि इसमें जो था, पहली बार जो है किसी भारतीय को, किसी इंडियन को वायसराय और गवर्नर की क्या हुई, कार्यपालिका परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ जो है एसोसिएशन बनाने का जो है प्रावधान किया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि सबसे पहली बार जो है किसी भारतीय को वायसराय बनाने या गवर्नर बनाने की पहल किस परिषद के द्वारा की गई, तो हम बोलेंगे भारत अधिनियम 1909 में किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें खास करके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य के रूप में भी क्या किया गया था, शामिल किया गया था। किसमें, तो राष्ट्रीय परिषद में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा हम नाम जानेंगे सैयद हुसैन बिलग्रामी का। ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी जी जो थे वो भारतीय सचिव परिषद में, ठीक है, यानी कि भारत सचिव परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो पहला अगर वायसराय बोलेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, और सचिव की बात होगी तो हम किसका नाम लेंगे, सैयद हुसैन बिलग्रामी का नाम लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी पॉइंट को हम बच्चे देखते हैं कि इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन, पृथक का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग निर्वाचन यानी कि चुनाव के आधार पर क्या हुआ, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि का क्या हुआ था, यानी कि प्रावधान किया गया। यानी कि हिंदू अपने निर्वाचन प्रतिनिधि और मुस्लिम अपने निर्वाचन प्रतिनिधि का क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। और साथ ही मुस्लिम सदस्यों का जो है चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता के द्वारा ही कर सकते थे। तो ये जो है प्रावधान क्या था, आपका भारतीय शासन अधिनियम 1909 में था। ठीक है, अगली बात हम क्या जानेंगे बच्चे कि नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो हम बोलेंगे लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। चलिए अब है कुछ, जैसे कि ये जो है अभी आप पूरक प्रश्न वगैरह की बात करते हुए देखते होंगे, तो ये जो पूरक प्रश्न यानी कि कंप्लीट क्वेश्चन का जो अधिकार जो प्रदान किया गया, ये भी किसके अंतर्गत किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत किया। यानी कि प्रश्न पूछने की आज़ादी इसमें प्रदान की गई, और जिसमें कि हर प्रकार के जो है व्यक्ति जो है उसमें क्या करते थे, प्रश्नों को रखते थे और उनके उत्तर को प्राप्त करते थे। और साथ में हम बच्चे क्या देखेंगे कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है, साथ ही विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का भी क्या था, प्रावधान था। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हम भारत
अधिकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत हम देखें, भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत हम देखें। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ बच्चे देखेंगे अगली बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम सबसे पहली बात क्या देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बेसिकली आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन से जो है यानी कि प्रेसिडेंट्स, कॉरपोरेशन ऑफ चैम्बर्स का गठन हुआ था, विश्वविद्यालय का गठन हुआ था, और जमींदारों के लिए जो प्रतिनिधित्व की बात हुई थी, ये सारी बात तो हुई ही थी। प्रश्न पूछने की आज़ादी थी। लॉर्ड मार्ले मिंटो को जो है, ठीक है, मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप देख लीजिएगा। सैयद हुसैन बिलग्रामी के बारे में, जो कि भारत सचिव परिषद में क्या था, इनका नाम था। तो ये सारी चीज़ें आप 1909 में देखेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग 1909 को देखें, और इसके बाद जो है हम लोग आगे जो है और भी कॉन्सेप्ट जानेंगे, यानी कि 1919 के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।